जब शुम्भ ने स्वर्ग पर से इंद्र आदि देवताओं को मारकर भगा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, उनके शासन को सारे अधिकार छीन लिए, तो वो सारे इंद्र के नेतृत्व में हिमालय पर देवी की स्तुति करने गए। स्तुति कर रहे थे, उसके पश्चात उसके समय ही देवी पार्वती वहाँ गंगा स्नान करने आई, तो देखा कि वहाँ स्तुति कर रहे हैं। तो देवी पार्वती ने उनसे पूछा, देवताओं आप किसकी स्तुति कर रहे हो? इस पर उन्होंने उनके ही शरीर से, पार्वती माता के ही शरीर से एक कौशिकी देवी नामक शक्ति प्रकट हुई, जिसने कहा कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। उसी दौरान जो ही कौशिकी देवी पार्वती माता के शरीर से बाहर निकली, पार्वती माता का शरीर का रंग काला हो गया, वो कालिका देवी कहलाई। इसी घटना को शुम्भ निशुम्भ के भृत्य चंडमुंड देख रहे थे। उन्होंने जाकर शुम्भ निशुम्भ से सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि अद्भुत सुंदरी आपके पास होनी चाहिए, वो वहाँ हिमालय पर घूम रही हैं और आपको उसे प्राप्त करना चाहिए। उनकी सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया। शुम्भ को उनके योग्य बताकर उनको कार्रवाई करने, युद्ध करके लेकर आने की उन्होंने कहा। तो शुम्भ निशुम्भ ने अपने दूत सुग्रीव को भेज दिया और सुग्रीव ने जाकर वहाँ उनसे कहा कि देवी आप उपयुक्त हैं, शुम्भ निशुम्भ के लिए ही आपको वर्ण करना चाहिए, वहीं चलिए और आप वहाँ सारे सुख और समृद्धि को प्राप्त कीजिए। वहाँ सारे त्रिलोकी का शासन है उनके पास और सब सुख सुविधाएँ, इंद्र के सारे जो भी हथियार है, जो भी वैभव है, जो भी खजाना है, सारा उनके पास है। आप तो देवी ने मुस्कुराते हुए और गंभीर वाणी में भी बोला कि हे दूत, जाकर उनसे कह दो कि जो मुझको युद्ध में विजय करेगा, वहाँ पराजित करेगा, उसी के साथ मैंने विवाह की भोलेपन में प्रतिज्ञा कर ली थी। तब से आप आइए और मुझको युद्ध करके जबरन ले जाइए। इस पर क्रोधित होकर उसने समुद्रलोचन ने, वो सुग्रीव ने समझाया, तो वो जाके शुम्भ निशुम्भ को सारा वृत्तांत बता दिया। शुम्भ ने अपने दूत समुद्रलोचन को कहा कि जाओ। जब वृत्तांत सुना, क्रोधित हो गया, समुद्रलोचन से कहा जाइए और सेना लेकर उसको झोटा पकड़कर सार के बाल काट के घसीट कर मेरे पास आइए। उसके पास वो 60,000 सेना सहित गया। समुद्रलोचन ने युद्ध किया। इसी दौरान क्रोध से भरी देवी ने नामक एक शब्द का उच्चारण किया और इससे वो समुद्रलोचन भस्म हो गया और 60,000 सेना को उसके सिंह ने चबा चबा कर मार डाला। और देवी ने सारे जब सफाया कर दिया तो उसको शुम्भ निशुम्भ को सूचित किया बचे हुए लोगों ने कि वो तो वहाँ उन्होंने हरा दिया है। तो वो और भी अधिक गुस्सा आया शुम्भ को। उन्होंने चंडमुंड को सेना तैयार करके और उसको झोटा पकड़ कर लेकर आने की आज्ञाएं दी। इसके बाद वो एक बार फिर युद्ध में अब वो होगा, जिसका वृत्तांत कल आपको मैं सुनाऊंगा।